हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए आपका यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा जो है यहाँ पे 10th लेवल का एक जो है वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, अगर यदि आप यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास वाले लोग हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 10वीं पास यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है 10वीं पास वालों के लिए। ठीक है, आइए हम लोग इस वीडियो में आगे जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा पोस्ट रहेगा, एग्जाम डेट क्या रहेगा, एग्जाम फी क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं विज्ञापन संख्या 16 है ये झारखंड का। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम क्या है कि झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं कि JMLCCE 2022। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो झारखंड स्तर का जो मैट्रिक स्तर का जो फॉर्म निकाला गया है, इसको आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन यानी कि ऑनलाइन इसको आप आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका एग्जामिनेशन फ़ी जो रखा गया है 100 रुपये रखा गया है। परीक्षा शुल्क में छूट, यदि आप ST SC से आते हैं तो आपको वहाँ पे 50 रुपये का छूट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट की। ठीक है, तो कौन सा पोस्ट निकला है, तो देखिए पोस्ट का नाम आपका है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग। यानी कि साफ साफ यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कीट पालक का एक पहला वैकेंसी है। दूसरा वैकेंसी भी यहाँ पे एक और है जिसका नाम है आपका कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का पोस्ट निकाला गया है। इसमें आपका टोटल 187 सीट है और इसमें आपका सीटों की संख्या जो है आपका 268 है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सीट है, अगर यदि ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे ये घट बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो सैलरी इसमें रहेगा कीट पालक वाला में सैलरी आपका रहेगा 18,000 से स्टार्ट होगा और ये आपका 59,900 तक चलेगा। ठीक है, इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है क्या रखा गया है, तो देखिए झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपको कम से कम 10वीं पास करना है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान जो आपका चाईबासा में है, वहाँ से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरीकल्चर, सिल्क, विभिंग सिल्क या फिर डाइंग प्रिंटिंग, ये 3-4 तरह का जो आपका कोर्स है, अगर यदि आप वहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं, पास किए हैं, उसके बाद भी आपको यहाँ पे 2 वर्षीय इंटर व्यावसायिक कोर्स जो सेरीकल्चर और टेक्सटाइल्स में उत्तीर्ण है, तो आपका यहाँ पे ये शैक्षणिक यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है ये। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो ये पहला पोस्ट के लिए आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो आपका पोस्ट है, दूसरा पोस्ट आपका है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद। अब इसमें आपका 19,900 से 63,200 के आसपास जाएगा। इसमें आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये है। आप इसको वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपको बता दें कि 10वां पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है देखिए आगे यहाँ पे हम उम्र सीमा की अगर यदि हम बात करें तो आपका उम्र जो है न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और उसके बाद अगर यदि आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका अधिकतम उम्र जो है 35 वर्ष है। अगर यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 या पिछड़ा वर्ग 2 में आते हैं तो आपका उम्र यहाँ पे 37 वर्ष रखा गया है। ठीक है, कितना रखा गया है, 37 वर्ष रखा गया है। उसके बाद तीसरा में आपका आता है महिला यदि हैं अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग BC1 या फिर BC2, तो आपके लिए यहाँ पे 38 वर्ष उम्र रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका यदि आप ST SC से आते हैं पुरुष महिला दोनों, तो आपके लिए यहाँ पे 40 वर्ष जो है यहाँ पे उम्र रखा गया है। तो समझ गए उम्र सीमा तक आप यहाँ पे समझ गए। चलिए आगे जो ज़रूरी चीज़ है हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि ये 37 पेज का जो है आपका स्टेटमेंट है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसका यहाँ पे दिया गया है। तो पूरा 37 पेज हम लोग पढ़ेंगे तो 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है 13 नंबर में, यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ निम्नवत हैं। तो आपको बता दें कि ये फार्म आप जो है कब से कब तक भर सकते हैं, तो आपका 11 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे लिखता है कि परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि आपका रहेगा वो 12 तारीख 10वां महीना तक रहेगा। उसके बाद सिग्नेचर फोटो वगैरह का जो आपका है 14 तारीख तक आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका जो है यानी कि ये रजिस्ट्रेशन करने का फार्म भरने का तिथि है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क को पे करने के यहाँ पे आपको तरीका दिया गया है कैसे कैसे आप इसको भर सकते हैं। ठीक है,
यानी कि पे कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे यदि हम बात करें कि ये जो परीक्षा होगा वो किस तरह का होगा, तो परीक्षा का जो स्वरूप रहेगा वो क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे आयोग द्वारा OMR, ठीक है, आधारित परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो परीक्षा आपका होगा ये ऑफलाइन परीक्षा होगा, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगा, ठीक है। आगे लिखता है कि यदि परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी कि सिंपल बात है कि कोई भी फार्म आता है तो 2-2.5 लाख से कम तो फार्म भराता है नहीं, तो सिंपल बात है यहाँ पे कि इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन विधि का प्रयोग किया जाएगा जो आपका मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखता है कि सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। उसके बाद लिखता है कि परीक्षा का स्वरूप इसमें आपका किस तरह का रहेगा। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा एक चरण, यानी कि सिर्फ यहाँ पे मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि एक बार आप परीक्षा दीजिए और सीधा आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बारे में यहाँ पे लिखता है कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक आपको 3 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 3 अंक का रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर करने के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, समझ गए। तो यहाँ पे यदि हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा के लिए ये 3 पत्र होंगे। कौन कौन सा यहाँ पे होगा, यह परीक्षा जो है 3 पालियों में ली जाएगी और प्रत्येक पत्र जो है परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। पहला पत्र आपका यहाँ पे रहेगा भाषा ज्ञान का, जिसमें कुल 120 प्रश्न रहेगा और परीक्षा अवधि यहाँ पे 2 घंटा का रहेगा, ठीक है, जिसमें 80 नंबर आपका हिंदी का रहेगा और 40 यहाँ पे प्रश्न जो है आपका अंग्रेजी का रहेगा। दूसरा पत्र यहाँ पे जो आपका आएगा, देखिए ये आपका अलग अलग भाषा का जो आप भाषा यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा उसका यहाँ पे ये है, ठीक है, यानी कि जो आप एक लोकल लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज आपका बहुत सारा यहाँ पे है, ये आपका 100 प्रश्न का रहेगा, समय इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा। तीसरा आपका यहाँ पे आता है पत्र 3 में क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न रहेगा, सामान्य गणित 10 प्रश्न रहेगा और सामान्य विज्ञान आपका 20 प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि आपका एक तरह से कह सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका यहाँ पे 30% रखा गया है, समझ गए। तो ये आपका जो है यहाँ पे मुख्य चीज़ जो था, कब से कब फार्म भराएगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या लास्ट डेट है, परीक्षा किस विधि के तौर पर लिया जाएगा, ये हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिया। अगर यदि आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे JSSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्लिक करके इसका जो है क्या कर सकते हैं, इसका जो ये आपको PDF जो है हम आपको जिसे बता रहे हैं ये आप भी वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। इसके लिए आपका वेबसाइट दिया गया है, ठीक है। वेबसाइट क्या है कि www.jssc.nic.in, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करके जो है सर्च करके जो है गूगल क्रोम या फिर गूगल में जैसे भी आप सर्च करते होंगे वहाँ से जा करके इसके बारे में आप PDF जो है आप जो वहाँ पर खुद देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल GK विद RK को। थैंक यू।